नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाबा न्यूज कटिहार में। हम आपके साथ गौतम कुमार सिंह। हम बता दें कि बहुत भव्य मंदिर और यह मंदिर बहुत भव्य विश्व में जो माना जाता है इसे। और हम यहाँ के बाबा जी से दर्शन करवाएंगे और यहाँ के परिचय और यहाँ के बाबा के बारे में हम बाबा जी से जानेंगे। हाँ, आपने शुभ नाम? मेरा शुभ नाम फणीश्वर नाथ रेणु है अच्छा। और मैं बैकुंठपुर ग्राम का निवासी हूँ, यहाँ का पंडा जी भी हूँ। जी। और यह जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, हाँ। यह द्वापर से पहले का है, विराजमान यहाँ। अच्छा। ये जरासंध के बाह पर रहा करते थे अच्छा। अच्छा। और जरासंध की पैदाइश भी इन्हीं के वरदान से हुई थी। हाँ। और जब पांडव और कौरव का जब युद्ध चलने लगा, उस अंतराल में जरासंध ने ढकमसा पर करके ये जंतर रूपी आकार में उसके दाएं भुजा पर रहते थे। अच्छा। वो राजगिरी से डेली यहाँ पूजा करने आया करते थे। अच्छा। अच्छा। बाकी जब भगवान को प्रसन्न कर दिए ये, तो भगवान भोलेनाथ उन्हें कहीं की वर मांगो, तो वही जरासंध बोली कि हमको हमारे आप दाएं भुजा पर जंतर रूपी आकार में आकर विराजमान हो जाइए, जिसमें हमको वहाँ से आने में थोड़ा कष्ट होता है राजगीर से यहाँ। तो मैं आपका पूजा अर्चना वहीं कर लूँगा, वहीं से। जिस दिन पांडव और जरासंध का युद्ध होना था, तो महादेव तपस्या में लीन हो गए। श्री कृष्ण यहाँ आए इनकी रहस्य को जाने। तो उस दिन कुछ भी वरदान नहीं दीन, वही क्रोध में आकर जरासंध इनको ढकमसा पर करके फेंका। तो कौड़िया खार बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, कुर्था फुलवरिया जगह का नाम बोला जाता है। वहीं गंगा नदी में ये जाके गिरे और गिरे तो बहुत वर्षों तक वहीं पड़े रहे जल में। फिर मान सिंह की जब बारी आई, तो मान सिंह इसी जल मार्ग से रनिया सराय कलकत्ता के लिए जा रहे थे। तो उनकी नाव जहाज जो है वहाँ फंस गया कौड़िया खार में। वह कौड़िया खार श्रापित जगह हो चुका था, इसलिए कि जो भी नाविक एक सूप कौड़ी देता था उस नदी में, उस जगह पर, तो उसका जहाज निकल जाता था। तो वही राजा मान सिंह कितना हूँ देते रहे कौड़ी, तो कुछ टस मस नहीं हुआ, जहाज भौड़ी काटते रह गया। वही महादेव और माता पार्वती उन्हें स्वप्न दीन कि तुम क्षत्रिय कुल का बालक हो, तुम्हारी माँ आएगी आंचल पसारेगी, तो मैं जंतर रूपी आकार में हूँ यहाँ विराजमान, और मैं आंचल में जब आ जाऊँगा तो पहले यह बैकुंठ बंद हुआ करता था। अच्छा। अच्छा। तो मेरी प्राण प्रतिष्ठा वहीं कर देना जहाँ मैं पहले से विराजमान था। और आगे गौमुखी रूप में माता पार्वती हैं, पीछे शिवलिंग है, शिव जी का प्रतिमा है। और छोटे छोटे धारी नुमा आकार है, जहाँ देख रहे हैं आप। हाँ, हाँ। कि एक धारी में 100 महादेव हैं, ऐसे ऐसे 12 धारी हैं। यहाँ जो है मात्र एक बूंद जल चढ़ाने से माता शक्ति का और 1201 महादेव का पूजा करने का फल प्राप्त होता है। बाबा यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये पटना जिला में पड़ता है। अच्छा। और पटना से 20 किलोमीटर पूरब अच्छा। अच्छा। खुसरूपुर प्रखंड में है। ये विराजमान गंगा तट पर है। उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ बहती हैं। अच्छा। अच्छा। और ये जो हैं बहुत बहुत ही दयालु हैं, और यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ सावन, शिवरात, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी और लग्न में अत्यंत भीड़ यहाँ होती है। लाखों लाख की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं, और यहाँ से बाबा का वरदान पाकर खुशी से सब जाते हैं। बाबा आप कितने दिन से यहाँ भोलेनाथ का सेवक है इस मंदिर में? मेरा तो उम्र ऐसे 46 हो गया। अच्छा। अच्छा। 46 वर्षों से मैं यहाँ, हाँ। मेरा जन्म का हो गया भाई। यहाँ देख रहा हूँ दादा आए, परदादा आए, कितने पीढ़ी चले गए, बाबा 10 के 10 हैं पड़े हुए। जी, तो हम बाबा से जाने जो यहाँ का दृश्य और बाबा कैसे हैं और इनका कहानी क्या था, यह हम बाबा के मुख से सुने। और यहाँ भव्य मेला लगता है और काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आते हैं। मन्नत मांगने पर स्वयं उनका मन्नत पूरा होता है। उसके बाद यहाँ जो भी खुशी से यहाँ पान प्रसाद जल चढ़ाया जाता है। यदि कोई भक्तगण आते हैं, आज तक न तो इस मंदिर से कोई खाली हाथ गए हैं, न तो कभी खाली हाथ जाएंगे। यह बाबा का वरदान है। और हम कैमरा पर्सन से बताएंगे, हम अपने देवा जी से, जो पूरा दृश्य इस मंदिर का आप दिखा दीजिए और हर भक्तगण देखिए। और जिन्हें खुशी हो और बाबा के दरबार में दर्शन पाना हो और मन्नत मांगना हो, तो स्वयं आए और बाबा से दर्शन कर लिया करके।
या हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हमारा बाबा, ये बाबा के शिवलिंग में मतलब मंदिर के ऊपर देखते हैं बहुत सारे कबूतर, क्या इसका क्या रहस्य है सर? इसका रहस्य ये है हाँ। कि घर में मान लीजिए आपके फैमिली में हाँ। कोई भी सदस्य का लंबे रोग से ग्रसित वो हैं हाँ। और उनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, हाँ। तो यहाँ आकर मन्नत मांगा जाता है कि हे प्रभु, हमारा आदमी मैंने स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सभी तरह से, तो मैं जीव के बदला जीव यहाँ आकर छोड़ूंगा। और यहाँ पारा, बाछा, कबूतर, तोता सब कुछ जियादान छोड़ा जाता है। ठीक है बाबा। इस कबूतर का यही रहस्य है। जुतवा खोल देबै तब ना, चारों तरफ से घुमाइए। हम बता दें, जो ये नैया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और इसका दृश्य यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ के बाबा से जानेंगे जी इसका दृश्य क्या है और इसका कहानियाँ क्या है। आइए, कैमरा पर्सन बोलेंगे तो दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, ये नाव पूरा बना हुआ है और इसी पे बाबा का स्थान दिया हुआ है, मंदिर। चादर हटा लीजिए। यहाँ के बाबा से जानेंगे जो इस नैया बाबा के रहस्य क्या है और क्या इनका सच है, थोड़ा सा जानेंगे यहाँ के बारे में। हाँ बाबा, आपने परिचय? बच्चू कुमार पांडे। अच्छा, इस नया बाबा के बारे में बाबा कुछ बताइए। पहले नैया बाबा के किनारे में गंगा जी बहते हैं। अच्छा। सनसुनिया स्नान करते हैं। हाँ। बाबा गौरी शंकर मंदिर में पूजा करते हैं। अच्छा। आज बाबा गौरी शंकर गंगा जी बहते हैं। अच्छा। ये नैया बाबा का ये रहस्य यही है? हाँ, नैया ही है, समाधि लिया है। समझ लिए हैं। लखनपुरा में मरा है, पटना में वहाँ किनारे में गंगा जी। और आप पूरा नैया का पूरा दृश्य दिखा दीजिए आप। हाँ, आ जाओ। ये पतवाल हुआ बाबा का, ये दिखा दीजिए, पतवाल था। आजा बाबू रे। वह भोलेनाथ के साथ साथ ये नया बाबा थे, और साथ में ही ये माँ भगवती का स्थान, देवी का स्थान है। जरा हम बोलेंगे यह भी दिखा दीजिए यहाँ का नजारा।